This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी और राजाओं की तरह अपनी लाइफ जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा वैसे ही उनके परिवार ने उनकी संपत्ति को बेच दिया। बॉलीवुड के ऐसे ही दिग्गज कलाकारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिन्होंने मुंबई जैसी महानगरी पर राज किया और आज उनकी प्रॉपर्टी के क्या हाल हुए। तो इस लिस्ट में राज कपूर, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार जैसे कई एक्टर हैं। सबसे पहले आते हैं राज कपूर। राज कपूर फिल्मों की विरासत के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पीछे छोड़ गए हैं, जिसमें राज कपूर का बंगला जो कि मुंबई के चेंबूर इलाके में था, आरके स्टूडियो ये भी मुंबई के चेंबूर इलाके में ही था। इसके अलावा मुंबई के पाली हिल में भी एक पुश्तैनी बंगला था। आरके बंगला और आरके स्टूडियो दोनों राज कपूर के दिल के बहुत करीब थे। मुंबई के चेंबूर में जब आरके स्टूडियो का काम चल रहा था तब यानी 1946 में राज कपूर ने इस बंगले को खरीदा था। वो बंगला राज कपूर का बंगला के नाम से मशहूर था। इस बंगले में राज कपूर अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। इसके अलावा राज कपूर का पाली हिल में एक पुश्तैनी बंगला भी था। इस बंगले को उन्होंने अपनी पत्नी का नाम दिया था। कृष्णा राज बंगला नाम से ये बंगला मशहूर था। राज कपूर का पाली हिल वाला बंगला 1980 में ऋषि कपूर और नीतू कपूर को मिला था। 2016 में ऋषि कपूर ने इस बंगले को गिराकर 8 मंजिला बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया। हाल ही में नीतू कपूर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। अब इस बिल्डिंग में नीतू कपूर और रणबीर आलिया के साथ रिद्धिमा कपूर के लिए भी एक खास फ्लोर बनाया गया है। आरके स्टूडियो में आग लगने के बाद उस स्टूडियो को फिर से बनाना कपूर भाइयों को सही नहीं लगा, क्योंकि इस स्टूडियो से कोई फ़ायदा भी नहीं था, ना ही प्रॉपर्टी को लेकर आगे पीढ़ियों में झगड़ा हो। इसलिए राज कपूर के 5 बच्चों ने इसे 2019 में गोदरेज कंपनी को बेच दिया। आरके स्टूडियो खरीदने के 4 साल बाद ही 2023 में इसी कंपनी ने राज कपूर का बंगला भी खरीद लिया। आरके बंगले के लिए कपूर परिवार को लगभग 100 करोड़ रुपए मिले, तो आरके स्टूडियो के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए लिए हैं। दूसरे हैं बॉलीवुड के दिव्यांग एक्टर दिलीप कुमार। इनका भी मुंबई के पाली हिल में बंगला था, जिसे तोड़कर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इनके एक अपार्टमेंट को 455 करोड़ में बेचा गया है। दिलीप कुमार के जाने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो ने यह बंगला 175 करोड़ रुपए में बेच दिया था। दिलीप कुमार के बंगले के पास ही पाली हिल में सुनील दत्त का भी बंगला था। उनके जीते जी ही इस बंगले को तोड़ दिया गया था। इस बंगले का नाम अजंता था। पाली हिल मुंबई का पॉश एरिया है। यह प्रॉपर्टी का दाम आसमान छू रहा है। इस बंगले को तोड़कर 11 मंजिला की बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त रहते हैं। इस बिल्डिंग में संजय दत्त की फैमिली के 4 फ्लोर हैं, जिसमें से 2 फ्लोर संजय दत्त के हैं, एक उनकी बेटी नम्रता का और एक उनकी बहन प्रिया का है। अगले हैं राजेश खन्ना। इनके इस दुनिया से जाते ही इनके बंगले को तोड़ दिया गया। राजेश खन्ना ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों के नाम करी थी। राजेश खन्ना की मौत के बाद दोनों बेटियों ने मिलकर 2014 में लॉजिस्टिक कंपनी को 90 करोड़ में ये बंगला बेच दिया। इस बंगले का नाम आशीर्वाद था। उनके बाद कंपनी ने इस बंगले को तोड़कर ऊंची बिल्डिंग बनाई। अगले एक्टर हैं देवानंद। 2023 में इनके बच्चों ने इनका जुहू वाला बंगला बेच दिया, क्योंकि बच्चे अब इंडिया में नहीं रहते हैं, दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए। देवानंद के बच्चों ने इस बंगले को 400 करोड़ में बेचा है। ऐसे कई लीजेंडरी एक्टर हैं जिनकी प्रॉपर्टी अब खत्म हो चुकी है।